जब किसी मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो जाती है तो उसके पुत्र सगे संबंधियों के द्वारा जो किए गए कार्य, अब उसको क्या क्या कार्य करने चाहिए अंतिम संस्कार के दौरान, तो वो गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में कहा गया है। जो मैं आपको बताऊं कि आजकल का जो समाज, आजकल के जो बुजुर्ग, हमारी युवा पीढ़ी, इनको भी ये बातें नहीं पता है। क्योंकि शास्त्रों में जो चीजें वर्णित हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, अगर वो वैसा ही करता है तो वह जीव की जो मुक्ति है वह निश्चित हो जाती है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में कहा गया है कि मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कर्तव्य क्या क्या है। तो इसमें गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें 8वें अध्याय में ये बता दिया था कि दान देने से क्या होता है, गऊ का दान देने से किस व्यक्ति को दान देना चाहिए। अब आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि मरण आसन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो आप हमें बताइए। तो भगवान कहते हैं कि जिस विधि विधान से मनुष्य मरने पर सदगति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूं, उसे आप सुनिए। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडला के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। वहां पर क्या करना है, तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तिल को क्यों बिछाना है, तिल क्यों? क्योंकि भगवान नारायण, भगवान विष्णु से के पसीने से तिल उत्पन्न हुए थे। उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालग्राम शिला को स्थापित करें। एक आसन होता है, एक आसन होता है, श्वेत वस्त्र का एक आसन ले लेना है और सालग्राम शिला को वहां पे स्थापित करना है जहां पाप, दोष और भय को हरती है वो, और वो सालग्राम शिला हर जगह विद्यमान है। उसके सन्निधान से मरने की जो प्राणी की जो मुक्ति है वो सुनिश्चित हो जाती है। जहां जगत के पाप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की जो छाया है, जो जगत के जो ताप को उसको भी हर लेती है, जो तुलसी, हर घर में तुलसी होनी चाहिए। तो तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति होती है। अगर किसी के घर में तुलसी है और वहां पर उस घर में ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से भी दुर्लभ बताई गई है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी जी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त और यमराज उसे देख नहीं सकते। जो तुलसी के दल को मुख में रखकर, दल होता है पत्ता, जो तुलसी के पत्ते को अपने मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो वह निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि मरणासन व्यक्ति उसके पत्ता, जो तुलसी का पत्ता उसके जीव में रख दिया, तुलसी और तिल का, तो वह सीधा भगवान विष्णु लोक जाता है, विष्णु के पास जाता है। तो तीनों प्रकार के जो काले, सफेद और भूरे के जो तिल होते हैं, कुश और तुलसी, ये सब मिर्यमान प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से जो तिल पैदा हुए, भगवान विष्णु जी कहते हैं वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देकर भाग जाते हैं। असुर, दानव और दैत्य क्या थे, तिल को देकर भाग जाते हैं। मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे तिल उन पे होते हैं, पड़ते हैं, तो एक तो उनको जो यहाँ पर राक्षस होते हैं, राक्षस जाति होती है, तो वे दानव, दैत्य, ये सभी असुर भाग जाते हैं और उनके ही मेरे रोम से पैदा होते हैं, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इन तीन प्रकार के देवताओं को कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होती। पिंडदान में उपयोग किए जाने दर्भ, कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र और नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र, अतएव अग्राह्य होते हैं। जो यहाँ पर पिंडदान के उपयोग किए गए, जो ये प्रेत के भोजन करने वाले जो ब्राह्मण है, या फिर नीच के मुख से उच्चारित जो मंत्र है, नीच संबंधी गौ हो गया, तुलसी हो गई, चिता की जो आग, ये सभी अपवित्र कहे गए हैं शास्त्रों में। गोबर से लिपी हुई कुश को बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अब गोबर से लीप को लीपना है, बिछाकर पृथ्वी पर उस मरणासन व्यक्ति को जमीन पर लिटा देना है। और अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना अर्थात चौकी आदि पर नहीं करना चाहिए, मतलब चौकी पर वह नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र
आदि अन्य सभी देवता, हुतासन, अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, मतलब जो भूमि लेप रहित होती है, जिस भूमि पर लेप नहीं किया जाता है, अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वो क्या होती है? मलमूत्रों से आदि से रहित होती है। ठीक है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लिपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वह फिर से लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। इसमें कहते हैं बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई पर आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। जो भूमि बिना लिपी हुई होती है, उस चारपाई पर राक्षस, पिशाच, भूत प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए। बिना लिपे हुए आपको ना तो श्राद्ध करना चाहिए, ना ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए, ये सभी नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर उस व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न प्रक्षेप करके सालग्रामी स्वरूप भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। तो सालग्राम भगवान जी का जो यहाँ पे चरणामृत है वो जरूर देना चाहिए। जो सालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, एक बिंदु मात्र भी अगर कोई पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सीधा वैकुंठ लोक में चला जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापात को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पानी सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दानादि पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायण व्रत को 1000 बार करता है, जो एक बार गंगा जल का पान करता है, और वे दोनों समान फल वाले हैं। अग्नि के संबंध में जैसे कि रुई की राशि नष्ट हो जाती है, जैसे कि अग्नि है तो रुई अग्नि के लग गई तो नष्ट हो जाती है रुई, उसी प्रकार गंगा जल से पातक, भस्म, समात नष्ट हो जाए, जितने पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो सूर्य के किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छुटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्य को जल वगाहन स्नान करने पर पवित्र होती है, किंतु गंगादि तो दर्शन और स्पर्श करने से, पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से, गंगा जी का कोई कीर्तन करता है, सत्संग करता है, उनके दर्शन करता है, तीर्थों पर जाता है, स्पर्श करता है, तो उनका कीर्तन नाम करने से ही सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी वह पवित्र कर देती है। इसलिए संसार में पार लगा देने वाले गंगा जल को हमें पीना चाहिए। इसलिए गंगा जल की विशेष यहाँ पे बताई गई है। अब कहते हैं कि जो व्यक्ति प्राणी के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, जो व्यक्ति प्राणी के कंठ, जैसे किसी प्राणी के कंठ निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, तो कैसे कहते गंगा गंगा गंगा, तो वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और फिर से भूलोक में जन्म नहीं लेता, दोबारा से उसको इस भूलोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राणोत्क्रमण, प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा गंगा चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के प्राण निकलने रहते हैं, अगर उस समय भी वो मन ही मन, या अगर उसे बोला जाए तो गंगा गंगा करता है, तो वह भी परम गति को प्राप्त करता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा का नमन नमस्कार करना, गंगा का याद करना और गंगा जल पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा का जितना संभव हो सके भैया उतना आपको पाठ करना चाहिए, जितना आपका सामर्थ्य है। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधा श्लोक या अथवा एक पेज यानी एक पाठ भी अगर करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करके फिर से इस संसार में नहीं आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु जी की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और जो वैश्य है, जो मरण काल के जो भी वेद और उपनिषद है, जो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों का जो पाठ करता है और शिव भगवान और विष्णु जी की जो स्तुति करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। हे खग, प्राण त्याग के जो समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के प्राण त्याग होते हैं, प्राण त्याग करता है, तो अन्न और जल का उसको त्याग कर देना चाहिए। विरुक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। अगर वह द्विजन्मा है तो उसको संन्यास ही ले लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के अगर प्राण निकल रहे हैं तो उसको ऐसा करना चाहिए कि उसको ये कहना चाहिए मैंने संन्यास ले लिया है। ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, फिर से पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता है। उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं।
उसके जो प्राण है, जो भगवान का आराधना ध्यान करता है, तो उसके जो प्राण ऊपर के छिद्र से निकलते हैं। जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकाल की पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों के सुखपूर्वक निकलते हैं। जैसे कि मुख हो गया, दोनों नेत्रों से निकलते हैं, दोनों नासिक रंध्र से निकलते हैं, दोनों कानों से, नाकों से निकलते हैं। ये 7 प्रकार के जो छिद्र बताए गए हैं, सिर्फ पुण्यात्माओं के निकलते हैं, जिन्हें पुण्य किए हैं, दान किए हैं, भगवान का नाम जप कीर्तन किया है। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं, और योगियों के प्राण ताल रुंद्र से निकलते हैं, और जो योगी होते हैं उनके प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर जब काल से आहत शरीर निरादर वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। जैसे कि वृक्ष का डाल अगर काट ये दिया जाए, ऐसे वह जीव गिर पड़ता है जिस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य हो जाता है, घृणित दुर्गंध आने लगती है शरीर में, अस्पष्ट और सभी के लिए निंदित हो जाता है। अरे नहीं, शरीर में दुर्गंध आ रही है, समय ला रही है, टको टको टको, ले जाओ इसे ले जाओ, इतनी ज्यादा दुर्गंध आती है। बिल्कुल चेष्टा शून्य, ना हिला जाता है, ना डुला जाता है, नश्वर हो जाता है, बिल्कुल निर्जीव हो जाता है वह शरीर। इस शरीर को कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म स्वरूप, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इस शरीर में कीड़ा, विष्ठा और भस्म स्वरूप 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, और इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त होता है, बहुत दुर्गंध आती है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, अगर किसी कुत्ता अगर मर जाता है 2 दिन के बाद, उसमें कितनी ज्यादा दुर्गंध आती है, उल्टी करने का मन करता है। अथवा चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए? क्यों इन शरीर के लिए गर्व करते हो? माताएं बहनें क्यों ब्यूटी पार्लर जाती हो? करना है तो भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भगवान का ध्यान करो, यही करना है बस। तो इसलिए क्षण मात्र से नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व नहीं करना चाहिए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में ही लीन हो जाता है। पंच तत्वों से ही वह शरीर जन्मा, पंच तत्वों से ही वह लीन हो गया, यहीं से जन्मा, यहीं से लीन हो गया। गया क्या? कर्म गया, दान गया, यही गए। तो फिर कहते हैं जो जल तत्व, जो जल में तेजस तत्व, तेज में, और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। जल में लीन हो जाता है, वायु में लीन हो जाती है, और इसी प्रकार आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों में देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य युक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। आत्मा ही एक ऐसी है जो अजर है, अमर है, अतुल्य है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मर्त व्यक्ति की देह से निकलकर, जो सभी जो इंद्रियां हैं, शब्द हैं, मर्त व्यक्ति के शरीर से निकलकर जीव कर्म कोश से समन्वित काम और राग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है। वह अपने पुराने शरीर को त्याग देता है और नए शरीर में एंट्री कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। केवल वही करता है जिसके कुछ कर्म ही अच्छे हों। ऐसा नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के सभी कर्म अच्छे हो और बताए गए नियमों शास्त्रों के द्वारा अगर ऐसा करता है तो उसको जन्म ही नहीं लेना पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती, उसका मोक्ष हो जाता है। जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश कर, अब आपका कोई घर जल जाए तो आप यही सोचोगे कि मेरे को दूसरा घर लेना चाहिए। अगर आप किराए पर रह रहे हो तो अब नहीं है क्षमता रहने की, किराया देने की, तो दूसरा किराया देखना पड़ेगा। इसी प्रकार तब यहाँ पर किंकनी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामर सुशोभित देवदूत आते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा करता है, भगवान नाम का जप करता है, सत्संग कीर्तन करता है, भगवान का ही हरि ध्यान करता है, तो उसको कहते हैं शास्त्रों में, उसको यम के दूत लेने ही नहीं आते। भाई आएंगे कैसे, उनका सामर्थ्य ही नहीं है। अब यहाँ पर भगवान के दूत आते हैं, कैसे? किंकनी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर, बड़ा बड़ा विमान लेकर आते हैं, बड़े सारे सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले, जो सिर्फ धर्म के ही तत्व को जानते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक जनों के प्रिय होते हैं, वे देवदूत करते करते इस जीव को विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह शरीर धारण करने वाले, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्नों से भरपूर आभरणों से युक्त होकर, वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर बहुत उसकी पूजा की जाती है, बहुत चाव किया जाता है, और वह पूजा उसकी करके उसको स्वर्ग को वह प्राप्त करता है। तो 9वें अध्याय में हमने
जो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसके जो पूरे कार्यकाल में क्या क्या कार्य होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पाप किया है तो किस प्रकार वह उसको कठिनाई ना आए परलोक में जाने से, तो इस प्रकार के ये बताए गए हैं। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।